ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी शादी एक वृद्ध आदमी के साथ होती है, लेकिन उसका पति उसे टच भी नहीं करता। इस वजह से वो अपना फिजिकल डिजायर पूरा करने के लिए एक आदमी के साथ अफेयर स्टार्ट कर देती है। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2016 में आई एक ब्रिटिश ड्रामा मूवी जिसका नाम है लेडी मैकबेथ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैथरीन था। कैथरीन की शादी एक अलेक्जेंडर नाम के एक आदमी से होती है जो कि एज में कैथरीन से बहुत बड़ा है। वो बोरिस का बेटा है और इंग्लैंड में एक रूरल इलाके में अपने फादर के साथ रहता है। वो एज में कैथरीन से बड़ा था पर वो एक बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक था। शादी की पहली रात को एना नाम की एक मेड कैथरीन को नाइट ड्रेस पहनाती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो। कैथरीन कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो अपने कमरे में जाके उसके पति अलेक्जेंडर का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद अलेक्जेंडर कमरे में आता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, क्योंकि रात को ये कमरा बहुत ठंडा हो जाता है। कैथरीन कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद अलेक्जेंडर कहता है कि अब से तुम घर में ही रहोगी और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलोगी और यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो कैथरीन कहती है कि मुझे बाहर निकलना पसंद है। वो कहती है कि मुझे ताज़ी हवा पसंद है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, अलेक्जेंडर उसे कहता है कि अपने कपड़े उतारो। तो कैथरीन अपने कपड़े उतार देती है, लेकिन इसके बाद वो कुछ नहीं करता और सो जाता है। जैसा कि अलेक्जेंडर ने कहा था, कैथरीन को घर में ही रखा जाता है। उसका बाहर निकलना बिल्कुल बंद था। वो घर उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था। रात को वो अपने पति के साथ बेड पर ही सोती थी, लेकिन उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जब सुबह होती थी तब एना उसके कमरे में आकर खिड़कियां खोलती थी, तब उसकी नींद उड़ती थी। अलेक्जेंडर और उसके फादर बोरिस की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसीलिए बोरिस कैथरीन को डांटता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अलेक्जेंडर को बच्चा मत देना। अलेक्जेंडर हर रात देर से आता था और कैथरीन सो न जाए इसीलिए एक मेड को उसके साथ रखता था, ताकि अगर वो सो जाए तो वो मेड उसे जगाए। ऐसे ही जब एक बार वो कमरे में आता है तब वो फिर से कैथरीन को कपड़े उतारने को कहता है, तो कैथरीन अपने कपड़े उतार देती है। इसके बाद वो उसे दीवार की तरफ देखने को कहता है और बस कैथरीन को बिना कपड़ों के देखकर वो बस अपने हाथ से ही खुद को संतुष्ट कर लेता है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। एक दिन अलेक्जेंडर और बोरिस अपने अपने व्यावसायिक मामलों के लिए बाहर चले जाते हैं और अब कैथरीन उस घर में अकेली थी। बस उसके साथ वो एना नाम की मेड थी, इसीलिए उसे रोकने वाला अब कोई नहीं था। इसीलिए वो घर के बाहर निकलती है और ताज़ी हवा लेती है। एक दिन उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो फौरन वहां पहुंचती है, जहां वो देखती है कि कुछ आदमी एना को परेशान कर रहे हैं। वो उन्हीं के मजदूर लोग थे। उसमें से एक सेबेस्टियन नाम का आदमी कैथरीन को बताता है कि हम एक सुअर का वजन कर रहे हैं, पर असल में वो एना थी। तो कैथरीन फौरन एना को छोड़ने को कहती है, लेकिन यहाँ कैथरीन सेबेस्टियन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और अगले दिन उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब सेबेस्टियन घर आता है तब पहले तो कैथरीन काफी डर जाती है। वो उसे यहाँ से चले जाने को कहती है, पर सेबेस्टियन जबरदस्ती घर में आ जाता है और कैथरीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो उसे किस करता है। इसके बाद कैथरीन भी खुद को बचाना बंद कर देती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और अब इनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। एक सुबह एना जब कैथरीन के कमरे में आती है तब वो देखती है कि कैथरीन की ड्रेस फर्श पर पड़ी है और वो बिना कपड़ों के सो रही है। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो बिना कपड़ों के कभी नहीं सोती थी, इसलिए एना ये बात पादरी को बताती है। तो पादरी एक दिन कैथरीन के घर आता है और वो कैथरीन को चेतावनी देने का प्रयास करता है, लेकिन वो उठकर वहां से चली जाती है और इसके बावजूद भी वो सेबेस्टियन से मिलना और उसके साथ संबंध बनाना जारी रखती है और ये सब एना की नजरों के सामने हो रहा था। एक सुबह एना कैथरीन को खबर देती है कि बोरिस लौट आया है। वो खेतों में गया है और रात के खाने तक लौट आएगा। रात को खाना खाते टाइम बोरिस अपनी पसंदीदा शराब मांगता है, तो एना शराब लेने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि बोरिस की सारी शराब कैथरीन ने पी ली थी। तो वो बोरिस को बताती है कि आपकी फेवरेट शराब खत्म हो चुकी है। इस वजह से बोरिस उसे बहुत डांटता है, पर एना ने ये नहीं बताया था कि वो शराब कैथरीन ने ही पी ली है। अब उस अफेयर के बारे में बोरिस को पता चल जाता है और वो सेबेस्टियन को बहुत पीटता है और वो उसे घर में बंद कर देता है। जब कैथरीन सेबेस्टियन को छोड़ने की मांग करती है तो वो उसे भी एक थप्पड़ मारता है। इस बात से गुस्सा होकर कैथरीन बोरिस के खाने में जहर मिला देती है और फिर एना के साथ शांति से बैठ के बातें करने लगती है। उसे पता था कि दूसरे कमरे में बोरिस तड़प तड़प कर मर रहा है और आखिरकार वो मर ही जाता है। अलेक्जेंडर को खत लिखने पर वो कहता है कि वो उसके फादर के फ्यूनरल में नहीं आएगा, इसीलिए कैथरीन उसके बिना ही बोरिस का फ्यूनरल कर देती है। लेकिन एना को बोरिस की मौत पर थोड़ा शक था, इसीलिए कैथरीन और सेबेस्टियन को डर था कि वो ये बात अलेक्जेंडर को बता देगी। एक रात जब कैथरीन और सेबेस्टियन सो रहे थे तब अचानक कैथरीन की आंख खुलती है और वो देखती है कि अलेक्जेंडर लौट आया है। इसीलिए वो तुरंत सेबेस्टियन को जगाती है और उसे एक पास वाले रूम में छुपा देती है। फिर बेड पर बैठ के ऐसा दिखावा करती है कि वो जाग रही है। जब अलेक्जेंडर आता है
तो वो कहता है कि तुम अभी भी जाग रही हो। वो कहती है कि मैंने घोड़े की आवाज़ सुनी थी, इसीलिए मेरी आंख खुल गई। तभी अलेक्जेंडर को बेड के पास एक बेल्ट मिलती है। कैथरीन कहती है कि ये मुझे खेत में मिला था, मैं इसे अपने कमर पर बांधती हूँ, पर असल में ये सेबेस्टियन की ही बेल्ट थी। अब वो उसके लिए चाय बनाकर लाती है, पर यहाँ अलेक्जेंडर खुलासा करता है कि मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद तुमने क्या क्या किया है, तुम एक वेश्या बन गई हो। तब कैथरीन उठती है और सेबेस्टियन को लेकर आती है और अलेक्जेंडर के सामने ही उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, जिस वजह से अलेक्जेंडर सेबेस्टियन को पीटने लगता है। अब इस हाथापाई में कैथरीन अलेक्जेंडर को मार देती है। अलेक्जेंडर को मरा देखकर सेबेस्टियन काफी डर जाता है। अनजाने में ही सही, पर उनके हाथों एक मर्डर हुआ था। वो उसकी बॉडी को जंगल में जाके दफना देता है, तो वहीं कैथरीन उस घोड़े को जंगल में ले जाकर मार देती है, ताकि किसी को पता न चले कि अलेक्जेंडर कभी लौट के आया था। पर इसके बाद उन दोनों की नींद उड़ गई थी। सेबेस्टियन कहता है कि जब भी वो आंखें बंद करता है उसे अलेक्जेंडर की लाश दिखाई देती है। कैथरीन उसे समझाती है और सहारा देती है। वो कहती है कि मैंने सिर्फ इसीलिए ऐसा किया ताकि हम एक साथ रह सके। अब इसके बाद सेबेस्टियन और कैथरीन उस घर में ऐसे रहने लगे जैसे कि वो प्रॉपर्टी उन्हीं की हो। एक दिन एक औरत एक टेडी नाम के लड़के के साथ कैथरीन के घर आती है। उसका नाम एग्नेस था। वो ऐसा दावा करती है कि टेडी अलेक्जेंडर का बेटा है और ये मेरी बेटी का बेटा है। अलेक्जेंडर और मेरी बेटी के बीच रिलेशन था और मेरी बेटी की मौत हो गई। इसके बाद टेडी को उसने ही पाल पोस के बड़ा किया है। वो कहती है कि अलेक्जेंडर अगर मर गया है तो टेडी इस प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा और उनके पास दस्तावेज भी है। कैथरीन उसे बताती है कि मेरा पति मरा नहीं है, वो बस लापता है। अब इसके बाद कैथरीन को ना चाहते हुए भी उन दोनों को घर में रखना पड़ता है। इस बात से नाराज होकर सेबेस्टियन अपनी आउट बिल्डिंग में लौट जाता है। यहाँ कैथरीन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो सेबेस्टियन को बतानी चाहती है, पर सेबेस्टियन उस पर गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। एक दिन किसी बात पर कैथरीन टेडी को डांटती है, तो टेडी कहीं चला जाता है, इसीलिए सब उसे ढूंढने निकलते हैं। सेबेस्टियन को टेडी एक झरने के पास बैठा दिखाई देता है, तो वो उसे घर ले आता है। वो एग्नेस को बताता है कि टेडी एक झरने के पास बैठा था और वो ठंड से मर रहा था, लेकिन एग्नेस उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की, जिस वजह से सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है। तो कैथरीन उसके पीछे जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। सेबेस्टियन उसे कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं उस लड़के को मारने वाला था जब वो झरने पर बैठा था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। कैथरीन उसे जाने से रोक लेती है। कैथरीन एग्नेस से कहती है कि आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं टेडी का ख्याल रखती हूँ। तो एग्नेस सोने चली जाती है। उसके जाते ही कैथरीन और सेबेस्टियन मिलकर टेडी को मार देते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन जंगल में चला जाता है। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उन्होंने एक बच्चे को मार दिया, जबकि कैथरीन दावा करती है कि मैं सो गई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं है, जब मेरी नींद उड़ी तब टेडी मर चुका था। लेकिन गांव के डॉक्टर को इस केस पर थोड़ा शक हो रहा था। जब इस मामले पर चर्चा की जा रही थी तब सेबेस्टियन जंगल से लौटता है और वो सारी सच्चाई कबूल करता है। वो कहता है कि कैथरीन ने उस लड़के को मार दिया और उस हत्या में मैं भी शामिल था। वो कहता है कि उसने अलेक्जेंडर को मार दिया और बोरिस को भी जहर देकर मार दिया, सिर्फ इसलिए कि हम दोनों साथ रह सके। मुझे लगा मैं उसे प्यार करता हूँ, पर मैं गलत था। लेकिन कैथरीन कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो उल्टा उस पर और एना पर सभी हत्याओं का आरोप लगाती है। एना को पूछने पर वो चुप रहती है। इस वजह से सभी एना और सेबेस्टियन को ही दोषी मानते हैं और पुलिस उन्हें ले जाती है, जबकि एना आने वाले बच्चे के साथ उस घर में ही रहती है। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।